इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। गाड़ी अच्छी हो, रोड भी अच्छी हो, आपके पास में लाइसेंस भी हो, गाड़ी का भी परमिट हो, लेकिन उस गाड़ी में ब्रेक न हो, तो आप बैठना पसंद करेंगे? बोलो, BMW भी क्यों ना हो और उससे ऊपर भी आ गई हो तो वो भी क्यों ना हो, आप उसमें बैठेंगे नहीं। सांप को देखकर सबको भय लगता है। महाराज, सांप को देखना तो बहुत दूर की बात है, उसके नाम से भी भय लगता है। लेकिन यदि वही सांप पिटारे में बंद करके लेके आए कोई, तो उसको लोग दूध पिलाते हैं। बोलो क्यों? अभी तो वो सांप था। जवाब आपसे ही लेंगे हम तीनों का। अगला और दे रहा हूं कि एक उदाहरण और दे देता हूं कि नदी के दो किनारे होते हैं और उन दोनों किनारों के बीच वह बहती रहती है। उन दोनों कुलों के बीच में बह रही है। यदि वह कुलों के बीच में, तटों के बीच में बहती है तो महासागर का रूप ले लेती है, और वही नदी यदि उन तटों का उल्लंघन कर देती है तो या तो मरुस्थल बन जाएगी और या बाढ़ का रूप लेकर विभीषिका मचा देगी। बस इन तीनों उदाहरणों से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जब तक नियंत्रण में हम हैं तब तक तो अभी भारत की इस धरा पर बैठे हैं। किसी सिर फिरे का थोड़ा सा भी नियंत्रण खत्म और बटन दबा दिया एटम बम पर, तो पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व एक सेकंड में धरती के अंदर हो जाएगा। पूरा विश्व, न कोई अमेरिका की लड़ाई, न कोई जापान की लड़ाई। ये तो जब तक उसका माइंड सही काम कर रहा है तब तक तो ठीक, अन्यथा उसके ऊपर जरा सा भी हाथ लगा दिया होना ही है। ऐसे बारूद के ढेर पर बैठे हैं आप लोग और हम लोग, सभी बैठे उसी बारूद के ढेर पर। चिंता की जरूरत नहीं है। जब तक इस धरती पर संतों का संचार रहेगा तब तक कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं तो आप लोग तो सब डर ही गए महाराज। फिर तो यदि वो बटन दबा दिया तो अभी प्रवचन के बाद में आ जाएंगे 2 4 5 लोग मेरे पास, बोले महाराज जी वो बटन कब दबाएगा क्या पता। इसलिए, लेकिन ये सब है कंट्रोल। नियंत्रण में हो तो सब कुछ ठीक, और नियंत्रण में नहीं हो तो कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा कि हर चीज का एक नियंत्रण। आज बात मुझे अपन ने कौन कौन सी कर ली? 6 कर्म, 6 कर्मों की बात चल रही है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। उसमें देव की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूज्य कौन है और पूजक कौन है, और उसके कितने भाग वगैरह पूजा के, वो भी सब बताए, और फिर पूजा का फल क्या है। उसके बाद गुरु उपास्ति में गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति और गुरु समर्पण क्या होता है, विभिन्न संस्मरण के माध्यम से बताया था। देव और गुरु तो ठीक है, हर स्थान पर अपन को नहीं मिल पाए, लेकिन अपन ने जो देव और गुरु के सामने जो संकल्प लिया उसमें हम किस प्रकार से स्थिर रह सकते हैं, ये बताता है हमें
माँ जिनवाणी बताती है। स्वाध्याय, कल अपन ने स्वाध्याय की विस्तृत चर्चा की, और आज अगला संयम। बिना संयम के जीवन का कल्याण हो नहीं सकता। मैंने 3 उदाहरण दिए। गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन ब्रेक नहीं है तो क्या काम की। नदी अपने दोनों तटों का उल्लंघन कर दे तो वह बाढ़ का रूप ले लेती है। और जो सांप है, जिस सांप को देखकर आदमी डर जाता है, वही सांप यदि पिटारे में बंद हो जाए तो दूध पिलाते हैं। जिस मन के माध्यम से हम अनेक पाप करते हैं, यदि वही मन हम यदि संयम के रूप में कंट्रोल कर लें तो आप उसी मन के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यही मन आपको मोक्ष की मंजिल भी छूने में मदद कर सकता है। यहाँ पर मन की आज ऐसी शक्ति, क्योंकि मन ऐसी शक्ति है जो वरदान भी और अभिशाप भी। मन ऐसी दिया सलाई है जो चिराग भी जलाती है और आग भी लगाती है। मन ऐसा पानी है जो कीचड़ भी मचाता है और कीचड़ को साफ भी करता है। मन हमें मोक्ष की यात्रा भी कराता है, तो वह बोलो ना, संसार में भी, बंधन में भी डाल देता है। कहा गया है कि बंदाय विषया सट्टम मन है, सुट्टे निर्विषयम मन है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। ये मन ही जो है बंध का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। आज अपन 4 शब्द लेते हैं। मानना, मनाना, मोड़ना और मारना या तोड़ना। ठीक है ना, मैं पे ही ले लो, सब मन पे है। तो मानना, मनाना, मोड़ना और मारना। मन को मारना और मन को मोड़ना, ये मन को मनाना और मन की मानना। आज तक तो मन की मानते हुए आ रहे हो। पहला पॉइंट तो वही है, मानना। मन की मानते हो आप लोग। मन कहता है उठ, आप उठ जाते हो। मन कहता है बैठ, तो बैठ जाते हो। यहाँ पर तो कहा गया है इच्छा निरोधस तप है। इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है, अपनी भी और दूसरे की भी। कई बार दूसरा आ जाता है क्योंकि सोबत ही ऐसी है, करें क्या। समझ में आ रहा है। बीच में आ गया प्रश्न तो बता देता हूं कि बहुत कुछ अपन को मिला। आप बाहर से देखोगे तो आपको ऐसा, आम होता है ना, आम बाहर से भले ही वो हरा हरा सा नजर आ रहा है, लेकिन कई आम ऐसे होते हैं जो अंदर से बहुत मीठे होते हैं। समझ में आ रहा है। हाँ, आप भी ऊपर से देखते हो तो वह ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन भीतर जाके देखोगे तो आम का मिठास नजर आएगा। जो इन 4 दिनों में मिठास आ रहा है वो पहले थोड़ी आता है। हाँ, खा पी के वो तो या तो इधर जाएगा, उधर जाएगा, यहाँ गिरेगा, वहाँ पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं, खड़े भी हो गए तो हो गए बस एक स्थान पर। तो वो स्थिति होती है। तो कहते हैं संयम को, आज संयम की बात है ना, संयम को बाहर से देखोगे तो गमहीन गम नजर आएंगे, और जरा अंदर झांक के तो देखो, जरा अंदर झांक के तो देखो, सरगम लहराएंगे, सरगम लहराएंगे। यदि संयम को बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा अरे दीक्षा लेने के बाद अपने ही बाल खींचे जाते हैं, महाराज खींच रहे थे उधर। लेकिन जो आनंद आता है उसकी अनुभूति हम बता नहीं सकते। ये तो 2 महीने में केस लॉस होता है, हम तो कहते हैं 1 महीने में भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। खींच के अलग डालना है, घास फूस की तरह, दोनों हाथों से उठाड़े और डाल दो अलग। इसलिए
जो संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है उसको कुछ भी कष्ट नजर नहीं आते, वो कष्ट भी उसको मिष्ट लगते हैं, मीठे लगते हैं, क्योंकि वह ऐसा नहीं, मजबूरी में नहीं बना ना। मंजूरी और मजबूरी दोनों में बहुत अंतर है। कुछ लोग मजबूरी में संयम का पालन करते हैं, कुछ लोग मंजूरी में संयम का पालन करते हैं। पत्नी 6 महीने के लिए चली गई पियर, अब 6 महीने का ब्रह्मचर्य हो गया तो ये तो मजबूरी है ना, उसकी मजबूरी है। उसने मंजूरी दी क्या? उसने साइन किया पेपर पर, महाराज से बोला, मंदिर में बोला कि नहीं अब मैं 6 महीने तक यानी जो है ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। नहीं, कल आ जाएगी तो, कल आ जाएगी तो लो, कर लो बात। वंस मोर, एक बार और, वंस मोर एक बार और, यही जिंदगी भर से चल रहा है, चलता रहेगा। उसके आगे कुछ भी नहीं, प्रश्न चिन्ह लग जाता है वापस। क्योंकि इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छा कहा कि इन विषयों को आप जब तक भोजते नहीं या पाते नहीं तब तक आतुरता रहती है, पा लेते हो तो अतृप्ति, और उसके बाद में, पा लेने के बाद में अतृप्ति, मन है कि मानता नहीं है ना, मन है कि मानता नहीं, अतृप्ति रहेगी। उसको 10 बार भी परिणाम दे देंगे तो भी नहीं होता है उसको। चलो वो तो छोड़ दो, रोज रसगुल्ला खा लेगा तो भी वो यानी बोलो नहीं, वो तृप्त हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि भोगों को इतना भोगा कि, बोलो ना, खुद को ही भोग बना डाला। वहां पर ऐसी ही स्थिति होती है, विषयों की ऐसी आग है, ये कटोरा कभी भरने वाला। तो मैंने कहा जब तक पाते नहीं तब तक आतुरता, पा लेते हैं तो अतृप्ति, और पाने के बाद, भोजने के बाद उत्ताहट, इनके मारे इनके मारे जी उठता गो, इन्हें मौत ना आई। अब वो बाजू के पति है, लेकिन वो खांस खांस के बुढ़ापे के 80 साल की उम्र में, उधर बाजू में बुढ़िया भी है, दोनों सो रहे हैं, लेकिन अब इनके कारण, अरे क्या करे भैया, यही हमारे पल्ले पड़े, ये उत्ताहट होती है। ये है आरंभे प्राप्तान, आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान, अंते सुतुस्तजान कामान, कामम क सेवते सुधी। इन विषयों को कौन सुधी सेवेगा, कौन इनकी चाटी करेगा? बुद्धिमान तो नहीं करेगा, बाकी बिरादरी तो बैठी ही है, ऐसी नहीं है, लेकिन चाहेंगे तो कंट्रोल कर लेंगे। जिस चीज का मन करे उसी को अलग करो, मन का काम मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। आचार्य श्री जी का आज का हाइकु है ये, मन का काम मत करो, मन से काम लो तो मोक्ष हो जाएगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। बस हमें क्या करना है, मन को, मन की मानना नहीं, मन को मनाना है। आदमी को अभी जैसे आप लोगों को कहा जाए कि ये अंडा है, इसको खा लो, बोलो 1 लाख रुपए मिलेगा। कल 2 बच्चे मेरे साथ में पहाड़ पे गए थे, 4-5 लोग, तो उनमें 2 बच्चों को मैंने पूछा, बोले महाराज 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी दे रही, छुएंगे नहीं। बोलो, छोटे बच्चे नहीं छुएंगे ना, ये सही है, लेकिन जिन चीजों में मिलकर आ रहा है उनको क्यों खा रहे हो? उनका त्याग क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप तुरंत हाथ उठाओ, आज से हम बाजार के कोई भी बिस्किट, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी तरह का किस चीज का त्याग, हाथ ऊंचा करो। देखिए इतनी महिलाएं टोपर गांव की, 50% भी नहीं, बाजार की कोई भी चीज नहीं खाएंगे जो बनी बनाई डब्बा में आएगी, चाहे गुलाब जामुन भी क्यों ना हो। हर चीज में आप देख लेना, हम आपको ई नंबर बता देंगे और उस ई नंबर के माध्यम से आपके लिए उसमें वह कोई न कोई नॉनवेज प्रोडक्ट मिला हुआ ही होगा, और नहीं तो और सब में आपके रसोई में आ गया,
ये जो बाजार के महाराज आते हैं ना बनाने के लिए क्या बोलते हैं मिठाइया, सबसे पहले लिखते हैं उनके चिट्ठे में लिखा हुआ है, मैंने देखा यहाँ भी, अजीनोमोटो। क्या है? हड्डी का चूरन, फिश पाउडर, वस्तुओं को कुरकुरा बनाने और स्पंजी बनाने के लिए उसका प्रयोग होता है। आ रहा है समझ में? हर चीज में डलता है, चाहे वो बीटा हल्दीराम का बीकानेर का भुजिया हो, और चाहे वो सेवाराम का भुजिया हो, और चाहे वो अमूल का रसगुल्ला हो। कंपनियों के नाम बोल रहा हूं और बता देंगे आपको। तो ये सब अजीनोमोटो आप ले रहे हो, जिस भी पार्टी में जा रहे हो, जिसका ब्याह शादी में खाने का नियम त्याग नहीं है, वो मांसाहार कर रहा है, अंडा खा रहा है। बोलो, है हिम्मत इतनी कि नहीं महाराज आज के बाद में छना जल पिएंगे, मर्यादा का खाएंगे अपना, और टिफिन लेकर जाएंगे और उसके साथ वहां पर खाएंगे, अपना टिफिन लेकर जाएंगे। हम अपनी बता रहे हैं, अपने ननियाल पक्ष में भी यदि जाते थे तो टिफिन नानी या तो बनाती थी, और नहीं बनाना है टिफिन आ जाएगा घर से या कहीं से भी, या खुद बनाएंगे और खाएंगे आपके यहीं आए हैं तो। बोलो ना, संयम की बात करना है अपन को, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दोनों संयम की बात करना है मुझे। लेकिन पहले प्राणियों के घात से तो अपन बचें, तभी अपन इन पांचों इंद्रिय और मन इनको भी बस में रख पाएंगे। इंद्रियां तभी बस में रहती है जब मन में बस में होता है, ठीक है ना। मन यदि बस में नहीं तो इंद्रियां बस में हो पाएगी? 3 काल में बस में नहीं हो पाएगी। समय तो अपना हो रहा है घड़ी तरफ देखा तो, इसलिए आज संयम की बात है। कल्याण चाहते हो तो आप लोगों से कुछ नहीं, इतना ही है कि बस इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो, मन से नहीं। लिख लो, इंद्रियों का, महाराज जी हम तो इंद्रियों का काम इंद्रियों से ही करते हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं या चटते हैं। 2 ही काम है रचना इंद्रिय का, चटना और बटना। हाँ, चटना और बटना 2 काम है उसका। ये एक ही इंद्रिय ऐसी जिसके डबल हैं, बाकी तो सबके एक सिंगल सिंगल हैं, और वही परेशान करती है। जो आए वही लेटर बॉक्स का डब्बा फिर भी सही है, जिसमें केवल अंतर्देशी डालते हो, लिफाफा डालते हो, पोस्ट कार्ड डालते हो, और कोई रजिस्टर डाल के अपनी वो डालोगे। लेकिन ये डब्बा ऐसा है, जो चीज़ आएगी वही डाल लेंगे। लेटर बॉक्स से डब्बे से भी गया बीता हो गया आपका ये मुंह। बोलो, इसलिए बाजार का डब्बा बंद पदार्थ आज से यहाँ अधिकतर लगभग 50 के आसपास छूने वाली महिलाएं हैं, 2-4 बहनों को छोड़कर, जिनका ब्याह नहीं हुआ अभी। समझ में आ रहा है? बाकी सब 2.5 साल वाले किए हुए हैं। बोलो, बुरा नहीं मान लेना, लेकिन दिख ही रहा है ना वो तो। हाँ, टनाटन चमाचम, वो भी संयम की बात कर रहे हैं हम। संयम महोत्सव मना रहे हो आप लोग, स्वर्णिम संयम महोत्सव आचार्य श्री जी का। तो यहाँ पर एक ही बात है कि अपन को अब हमें ऐसा कुछ भी नहीं लेना जिसके माध्यम से हानि हो। भले ही हम भूखे रह जाएंगे, भले ही हम फल खा लेंगे, सलाद तो सब जगह मिल जाती है, फल मिल जाते हैं, अच्छे से वाश करो, बढ़िया खा के आओ ना उसी के यहीं जिसके यहाँ गए, पूरा बढ़िया। लेकिन वो चीज़ नहीं खाएंगे जिसमें डला है, और वो भी अजीनोमोटो। और आप लोग अपने अपने घर में जब भी रसोई बनाएंगे तो सबसे पहले आप उस जो है पर्चे को चेक करेंगे, जिसमें वो टिक करके आपको दिया है इतनी इतनी सामग्री, कहीं उसमें अजीनोमोटो तो नहीं है, तो वह आपके लिए बचा पाएगा। इसलिए संयम का पालन अपन को करना है, और उसी संयम के माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप मन को मानो, मन की मानो मत, मन को मनाओ, और मन को मारो भी मत, मन को मोड़ो। मोड़ने के 2 तरीके बता देता हूँ कि सम्यक दिशा निर्देशन और प्रवाह परिवर्तन। जब तक आप प्रवाह का परिवर्तन और सम्यक दिशा निर्देशन नहीं करेंगे, तब तक मन मानने वाला नहीं है। उस मन को अपन कंट्रोल में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे। पहले निषेध, फिर नियंत्रण, फिर नियम, और तब शुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। सभी को शुद्धि की प्राप्ति हो इसी भावना के साथ।
अहिंसा परमो धर्म जी। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। ये चाय है। चाय सबसे ज्यादा यूरिक अम्ल को बढ़ाती है, और जब यूरिक अम्ल अगर शरीर में बढ़ता है तो गठियावाद का रोग यूरिक अम्ल से ही बढ़ता है। और जोड़ों का, घुटनों का जो दर्द है वो इसी से होता है। घुटनों पर जो सूजन आती है वो यूरिक अम्ल से ही आती है। वात रोग जितने बढ़ते हैं वो चाय के कारण ही बढ़ते हैं। हड्डी और जोड़ों के दर्द इस चाय के कारण ही हैं, क्योंकि यूरिक अम्ल सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थों में अगर आप लिस्ट उठाएंगे तो वो इसी से बढ़ता है। किससे? चाय से। और आपको बताऊं कि आज का विज्ञान बहुत आगे है, और इस विज्ञान ने इतनी सारी रिसर्चें करी हैं। इन रिसर्चों के माध्यम से एक छोटी सी चीज़ आप उनको दे दो आज के वैज्ञानिकों को, वो पूरा उसका पूरा इतिहास खोल देते कि इसमें क्या है, कितनी मात्रा में क्या है, कितनी मात्रा में क्या है, कितनी मात्रा में क्या है। इतना यह आधुनिक विज्ञान आगे बढ़ चुका है। आप उस आधुनिक विज्ञान के माध्यम से देखो तो कि इस चाय के अंदर क्या क्या पाया जाता है। जो वैज्ञानिक रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं वो आपके बीच में रखता हूँ कि आखिर इस चाय में क्या क्या है और इसके माध्यम से क्या क्या होता है। जब आप सुनेंगे तो आपके कान के जो हैं खोल कर सुनो इनको। जो 10 चीज़ें चाय में मेरी नहीं है, मैंने नहीं निकाली है, जो वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया प्रयोगशालाओं में, वो आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। बोले उस चाय में क्या क्या होता है, उस विश्लेषण की रिपोर्ट बताती है टेनिन नाम का पदार्थ होता है। कितना होता है? बोले चाय में 18% टेनिन होता है। क्या करता है? बोले ये पेट में घाव और गैस पैदा करता है। क्या पैदा करता है? पेट में घाव और गैस पैदा करता है। बोले फिर दूसरी, बोले कैफीन होती है। ये कैफीन क्या है, कितनी मात्रा में होती है? बोले 2.75 मात्रा में कैफीन होता है। इससे बोले इसमें तेजाब होता है। कैफीन मीन्स तेजाब का दूसरा स्वरूप, जो गुर्दों को कमजोर करता है। बहुत कम मात्रा में होता है इसलिए, नहीं तो वो तेजाब तो अंदर तक जला दे आपको, लेकिन 2.75 मात्रा में होता है, कैफीन होता है। वो क्या होता है? बोले थीन नामक एक पदार्थ होता है। क्या करता है? ये एक प्रकार का एल्कोलाइड है। एल्कोलाइड मतलब क्या? ये नशे का प्रभाव करता है, अर्थात जो आपको लत लगी हुई है, इस वजह से, इसी कारण से जो है आपको नशा लगी, वो उसके बिना आप नहीं रह पा रहे हैं, वो उस चाय में होता 3% होता है। नशा तो होता ही है, उसका साइड इफेक्ट खुश्की भी पैदा करता है और फेफड़ों में, दिमाग में भारीपन को भी लेके आता है। 5वें नंबर पर क्या है? बोले 5वें नंबर वोलेटाइल ऑयल होता है। उसके अंदर कितना होता है? बोले ये होता है, ये निद्रा मतलब अनिद्रा को लाता है। निद्रा जो है आपकी समाप्त करने का काम क्या करता है? ये वोलेटाइल ऑयल करता है, जिससे आपको नींद नहीं आएगी, आप सो नहीं पाएंगे। और एक कार्बोलिक एसिड होता है। ये क्या करता है? बोले इससे ही एसिडिटी होती है। आज जो एसिडिटी हो रही है उसका कारण क्या है? कार्बोलिक एसिड। उस एसिड से ही एसिडिटी होती चले जाती है, ये कहते हैं। फिर 6वें नंबर पे क्या है? बोले मैमिन। वो क्या है? बोले आपकी पाचन शक्ति जो कम हो रही है उसमें मैमिन नामक तत्व होता है। उस मैमिन नामक तत्व के कारण, मैं मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब रिपोर्ट्स हैं, आप चाहेंगे तो आना, मैं सब आपको दे दूंगा। मैमिन नामक तत्व होता है, वह पाचन शक्ति को कम करता है। और क्या होता है? 7वें नंबर पर बोला साइनोजेन नामक होता है। वो क्या? बोले इसके कारण ही लकवे की, पैरालिसिस की बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। ये जब शरीर में पहुंचता है तो नशे अपना काम करना बंद कर देती है, तो वो जो हिस्सा है वो अनएक्टिव हो जाता है। अनएक्टिव होने के कारण लगभग आज पैरालिसिस की और लकवे की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी के कारण भी अनिद्रा भी होती है, नींद नहीं आना भी इस साइनोजेन नामक पदार्थ के कारण होता है। और फिर क्या है? स्टनायक। अब स्टनायक क्या है? तो बोले रक्त विकार, जो रक्तों में विकार हो रहा है, आज जो आज खून की खराबी आ रही है, उस खून की खराबी में स्टनायक नामक पदार्थ होता है, वो उस चाय के अंदर है और नपुंसकता वो पैदा करता चला जाता है। आपके अंदर की जो शक्ति है, यौन शक्ति, उसको समाप्त करता है वो स्टनायक जो पदार्थ उसके अंदर है। और क्या? पैरोमैथिक, वो आंतों में खुश्की पैदा करता है, आंतों को पचाने की शक्ति समाप्त कर देता है, आंतों को नर्वस कर देता है। और फिर क्या है? बड़े ऑक्सोलिक एसिड, 10वें नंबर पर ऑक्सोलिक एसिड है। ये क्या है? बोले ये
ऑक्सलेट एसिड, दो प्रकार के एसिड चाय से निकलते हैं। एक एसिड वो जो यूरिक उसको बढ़ाता है, दूसरा क्या है बोले ऑक्सलेट एसिड। ये क्या है बोले शरीर में हमारे शरीर में भी ये निकलता है, जो हम खाते पीते हैं उसके माध्यम से भी ये निकलता चला जाता है, और शरीर से दिन में जितना निकलता है बोला उससे 4 गुना 1 कप चाय से निकलता है। जितना आपका शरीर निकालता है उससे 4 गुना कैसे 1 कप चाय से निकलता है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो चाय कितनी हानिकारक है, कितना नुकसान हमारे लेके लिए आ रही है, और किस प्रकार से वो घातक है। मांसाहार तो है ही, पर साथ साथ में शरीर को कितना नुकसान पहुंचाने वाली सब की सब रिपोर्ट्स हैं, वैज्ञानिक तथ्यों से आपके बीच में जो आई रिसर्च पर, वो मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। अभी तो इतना ही रखी है, बहुत सारे विद्वान क्या बोल रहे हैं इस चाय के विषय में, अलग अलग डॉक्टर्स क्या अपनी अपनी भूमिका रख रहे हैं इस चाय के विषय में, उसकी बात मैं आप लोगों के बीच में उन डॉक्टर्स की और उन जो मनीषी हैं पूरे विश्व के, उन्होंने क्या क्या इस विषय में बोला है वो आपके बीच में कल रखूंगा। और फिर अगर ऐसा लगता है कि चाय छोड़ने योग्य है तो छोड़ देना, नहीं तो कोई बात नहीं, पीते रहना, आप भी बर्बाद होना और सबको बर्बाद करते चलेना। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ को वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील को की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं को की ओर झुकना होगा। ये अपनी बात चल रही है, अभी पहला ही अपना बिंदु चल रहा है। कौन सा चल रहा है? तीर्थंकर बनना है तो हिंसा के तांडव नृत्य को हमारे जीवन से निकालना। बहुत सारी बातें उसमें अपन ने करिएगी, और चाय पर अपनी चर्चा चल रही थी और अधूरी रह गई थी कि क्या चाय है, क्योंकि आपने ये माना है कि चाय तो सिर्फ वो पत्तियों से निकलती है और वही चाय है। लेकिन मैंने आपके बीच में ये वाली बात रखी थी कि अहिंसा महासंघ ने सन 1999 में जो एक रिपोर्ट सरकार के द्वारा दी गई थी कि विशिष्ट सुवास प्रदान करने की छूट दी, और क्या पशुजन्य पशुओं के द्वारा निकले हुए पदार्थ भी उसमें डाले जा सकते, उसकी परमिशन दी, और लिखने की बात भी उसमें नहीं करी थी। ये वाली बात आपको मैंने बताई थी। और साथ में एक और बताया था कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो थी उसमें 25,000 लोगों के बीच में जब जांच करी गई तो जांच के बाद क्या आया कि चाय काफ़ी जैसे पदार्थों से ही डिप्रेशन और नर्वस सिस्टम और अल्सर सबसे ज़्यादा हो रहा है। और 2-3 बातें और बोली थी कि जो भारत देश है, इस भारत देश में बहुत, हमारा देश क्या है, गर्म है, और गर्म होने के कारण इस देश में अगर आप चाय पी रहे हो तो वो और क्या होता चला जाएगा, और आपको गर्मी अंदर से बढ़ाता जाएगा, आपका पित्त बढ़ता चला जाएगा, और वो पित्त बढ़ाएगा तो हमारे शरीर के उपलब्ध जितने विटामिन से वो भी समाप्त होते चले जाएंगे। और क्या इसके सेवन से स्मरण शक्ति का हमारा ह्रास होता है। और क्या चाय के सेवन करने से सबसे ज़्यादा प्रभाव काय पे पड़ता है? लीवर पर पड़ता है, लीवर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और चाय पीने से यकृत की जो कोमल ग्रंथियां होती है लगभग 50% कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती है चाय पीने के माध्यम से, और चाय के माध्यम से ज्ञान तंतु नष्ट होने लग जाते हैं। ये बात आप लोगों के बीच में रखी थी, और ये भी बताई थी कि पहले क्या पिया जाता था, उसकी बात भी आप लोगों के बीच में रखी थी कि हमारे देश में पहले क्या चलता था? काली मिर्च, सौंठ, इलायची, अजवाइन, पीपल, हल्दी, दालचीनी और अर्जुन की छाल, इन्हें उबाला जाता था, इसमें दूध डाला जाता था और उसमें मीठा डाला जाता था, उसकी चाय काढ़ा पी जाता था, जिससे इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर की बढ़ती थी।
प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ती थी, वायरस से लड़ने की ताकत हमारे अंदर आती थी और अनेक प्रकार के रोगों से हम क्या करते थे, लड़ पाते थे। लेकिन वो क्षमता समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने फ्री में चाय पिलाई। कप टी भी बताया था हमने आपको। एक कप टी, कप टी मतलब क्या, वो कपटी यही है जो आपको क्या कर रही है, आपको आपके जीवन को बिगाड़ रही है, आपके साथ खिलवाड़ कर रही है, वो एक कपटी। इसके विषय में भी आप लोगों के बीच में रखा था। और ये भी कहा ये चाय भोजन नहीं है, ये चाय पेय नहीं है, ये चाय नशा है। क्योंकि चाय के बिना आपको चैन नहीं पड़ता है। जब चाय नहीं पीते हो तो सिर दर्द होने लगता है, चाय नहीं पीते हो तो चक्कर आने लगता है। चाय एक मादक पदार्थ है, इसलिए उसको हम नशा कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। भोजन के बिना चल सकता है लेकिन चाय के बिना नहीं चल सकता। और 6-7 विशेष दुष्प्रभाव आपके बीच में रखे थे मैंने कि चाय एसिडिटिक होती हैगी, खाली पेट पीने से एसिडिटी बढ़ती हैगी। चाय खाली पेट पीने से भूख कम होती हैगी। एक दिन में अगर आप 4-5 चाय पीते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर की समस्या आपके जीवन में आ सकती हैगी। खाली पेट चाय पीने से शरीर में प्रोटीन और पोषक तत्व का उपभोग कम हो जाता है। और ये बोला था जितनी ज़्यादा स्ट्रांग चाय पियोगे क्या होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग चाय पियोगे तो ये मान के चलना अल्सर की समस्या आपके जीवन में आएगी। और जितनी उबालोगे चाय को, उबालने से उसमें टेनिन नामक रसायन निकलता है और वो पेट में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है जिससे भूख लगना बंद हो जाती है। भूख जब आपको ये मानना कम हो रही है तो मान के चलना हम अपनी चाय को कम कर दें। और चाय यूरिक अम्ल बढ़ाने का सबसे बड़ा तत्व है। यूरिक अम्ल को अगर बढ़ेगा तो मैंने कहा ही था गठिया, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये आते चला जाएगा। और फिर अंत में आप लोगों के बीच में जो रिसर्च वर्क आया था और रिसर्च वर्क भी सामने रख दिया था कि 10 चीज़ें वैज्ञानिक तथ्यों से इसमें पाई जाती हैगी। सबसे पहला टेनिन आता है। टेनिन मतलब चाय में 18% ये क्या करता है, ये पेट में घाव को पैदा करता है, पेट में गैस को पैदा करता है। कैफीन 2.75 रहता है। क्या ये एक प्रकार का तेजाब है जो गुर्दे को कमजोर करता है। फिर थीन इसमें रहता है, कितना बोलिए, एक प्रकार का एल्कोलाइड है जिससे नशे के प्रभाव जो नशा हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। 3% इसमें ये होता है, इससे आंतों में खुश्की और फेफड़े आपके खराब होने लग जाते हैं। फिर आपके बीच में चोलेटाइल आइल, ये चोलेटाइल मतलब ये निद्रा को नष्ट करता है और हमारी आंखों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और कार्बोलिक एसिड, इससे ही एसिडिटी बढ़ती है। मैमिन पाचन शक्ति को कम करता है। साइनोजेन लकवा और अनिद्रा को बढ़ाता है। और स्टेनाइक रक्त विकार व नपुंसकता को लाता है। पैरोमैथिक आंतों में खुश्की पैदा करता है। ऑक्सलिक एसिड ये शरीर के में जितना हमारे एक दिन में निकलता है उससे 4 गुना एक कप चाय से निकलता है। ये सब बातें अपन ने बहुत अच्छे से और बहुत व्यवस्थित रूप से बता दी थी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि चाय के बारे में भोजन विशेषज्ञ की क्या राय है, जो फूड के विषय में जानते हैं, ओपिनियन उन्होंने दी है, जो अपने फूड एक्सपर्ट है उनका कहना है। जैसे डॉक्टर हेम जो कि MD हैं, इंग्लैंड के, फूड के सबसे बड़े डॉक्टर माने जाते हैं, उनका कहना है कि सबसे अधिक अम्ल चाय में होता है। सबसे अधिक अम्ल चाय में होता है और चाय में मांस से भी 8 गुना तेजाब होता है। उनका क्या कहना है कि सबसे अधिक अम्ल, और अम्ल ही सबसे ज़्यादा आपके घुटनों के, आपके रीढ़ के और आपके गठियावाद के अनेक प्रकार के रोगों में कारण है। तो बोले सबसे अधिक अम्ल चाय में होता है और चाय में से मांस से भी 8 गुना तेजाब चाय के अंदर होता है। संसार के विस्मय खाद्य पदार्थों की सूची में चाय का स्थान नंबर 1 पर है। ये डॉक्टर हेम जी जो इंग्लैंड के, उन्होंने कहा। डॉक्टर ओडी नेड ये लिखते हैं, चाय शराब से भी ज़्यादा हानिकारक है। उसको स्लो पॉइजन बोला है। उसमें नशा चढ़ता नहीं है, धीरे धीरे चढ़ता है। डॉक्टर JW मार्टिन, इनका कहना है चाय पीने से आंखों के नीचे कालापन और जीवन में उदासी आ जाती है। ये उसका वो। प्रोफेसर मेंडल, इनका कहना है चाय पीने के बाद सबसे ज़्यादा आपके पेशाब में यूरिक एसिड बढ़ता है। तो UTI की जितनी प्रॉब्लम होती है उसमें ये बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर कार्तिकेय बोस जो है, उनका कहना है कि चाय पीने के कारण ही पेट की गड़बड़ियाँ बढ़ती चली जाती है। आप मान के चलना, चाय पी रहे हैं, अनेक प्रकार की पेट की गड़बड़ियाँ आप आत्मसात करते जा रहे हैं। डॉक्टर लीला क्लाइस्ट, इनका कहना है कि
कि बच्चों को चाय पिलाना शराब से भी अधिक हानिकारक है। उनका ये कहना है कि कम से कम गर्भवती महिलाएं गर्भ के समय में चाय नहीं पिए। अगर वो चाय पी रही हैं तो उनके जो नवजात शिशु है उस पर बहुत गलत असर पड़ेगा। 9 महीने के लिए तो कम से कम वो चाय का त्याग कर दे, नहीं तो पूरे प्रभाव उस जो अंदर बालक या बालिका है उस पर भी पड़ेगा। ये तो डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने अपनी रिसर्च रखी है। और जो देश और पूरे विश्व के जो मनीषी लोग हुए हैं, राष्ट्रपति महात्मा गांधी, उनका ये कहना था चाय है, कॉफ़ी है, कोको है, मादक चीज़ें, ये हानिकारक, इसमें खून को बढ़ाने वाला एक भी पदार्थ नहीं है। ये चीज़ें पाचन शक्ति को मंद करती है। तो मेरा देश में कहना है कोई चाय ना पिए। अंग्रेजों की ये हमारे लिए साजिश थी। महात्मा गांधी का कहना ये था। और डॉक्टर मिल्लेन थॉम्सन जो न्यूयॉर्क के हैं, उन्होंने ये कहा था 2 या 3 प्याली चाय दिन में पीने से मांसपेशियों में खिंचाव, स्नायु संबंधी रोग, चिंता, भय, हृदय कंप और मस्तिष्क संबंधी रोग, अपच, दुबलापन, अनिद्रा, सब बीमारियां चाय से होती है। डॉक्टर एडल्फ जूस्ट, इनका कहना है कि चाय काफ़ी हल्के जहर है, इनका खतरा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इनके विरुद्ध लोगों को सचेत करना चाहिए, इसके विरुद्ध लोगों को समझाना चाहिए। ये चाय आपके जीवन में बहुत नुकसान करने वाली है, उन्होंने कहा था। उसके बाद डॉक्टर BW रिचर्ड्स, इनका कहना है चाय के लगातार पीने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन का कारण आपकी चाय है। अनिद्रा, मानसिक चंचलता, हाथों की कपकपी आदि रोग चाय के कारण होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि थके हुए मस्तिष्क को, जो थका हुआ मस्तिष्क है, जब सोकर विश्राम की जरूरत होती है उस समय विश्राम के नहीं देना है तो आप क्या देते हो? चाय कॉफ़ी आदि देते हो। वो फिर ज़बरदस्ती आप उससे काम कराते हो तो ज़बरदस्ती काम होता चला जाता है, फिर वो शरीर हमारा और धीरे धीरे निकम्मा होने लगता है। डॉक्टर W रिचर्डसन का कहना ये है कि डॉक्टर दयानंद जी सरस्वती एक दार्शनिक हुए हैं हमारे देश के, उन्होंने कहा है चाय काफ़ी से ही बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि के नाश के लिए चाय काफ़ी बोला। और रोल्फ डचरीज, इनका कहना है काफ़ी और चाय आँखों की ज्योति को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। इतनी सारी बातें, पहले दिन का पूरा प्रवचन अपना चाय कॉफ़ी पर हुआ था और बहुत सारी बातें चाय कॉफ़ी पर रख दी। और ये देश के भी और डॉक्टर्स लोग भी, उन सब की बात भी आप लोगों के बीच में चाय कॉफ़ी के विषय में रख दी। अब उसके बावजूद भी अगर आप चाय नहीं छोड़ोगे और चाय से मित्रता रखोगे और चाय को आप अपने घर में सजा के रख रहे हो, बना के पिला रहे हो, तो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने शरीर को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। आगे रह के नहीं छोड़ पा रहे हो, इसका मतलब नशा है। वो खुली बात है कि वो नशा है। वो आपको ऐसी आदत पड़ गई है कि उसके बिना आप नहीं रह पा रहे हो, तो ये लत है आपके लिए। ये छूट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जब इतनी सारी शारीरिक हानि भी इस चाय के माध्यम से आपको मिल रही है, तो फिर और जब बड़े बड़े लोग सब कह रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में सब के सब रख दिएगी, उसके बावजूद भी कोई है एक आध कि हाँ महाराज जी हम छोड़ देंगे चाय कम से कम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।